के महान और सामर्थी नाम में डियर लिसनर्स, यीशु मसीह में आपको शांति और अनुग्रह मिलती रहे। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसके द्वारा आप स्वर्ग पिता के निकट जा सके। और बाइबल के अंदर ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें प्रार्थना करते समय अपने स्वर्ग पिता के पास लेकर जाना है। और जब हम इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा स्वर्ग पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर उसके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा। आए हम प्रार्थना करें। सो हमारे महान, दयालु और सर्वसामर्थी स्वर्ग में विराजमान महामहिम, हम आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। हम उन प्रतिज्ञाओं को, उन वचनों को आपके पास लेकर आते हैं जो आपने बाइबल के अंदर हमें दी है। सच में आपका वचन सत्य है, आपकी प्रतिज्ञाएं अटल है, आपके वायदे अटल हैं और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए आप जागृत हैं और आप सामर्थी हैं। स्वर्ग पिता, आपने उत्पत्ति 18 अध्याय 13 और 14 वचन में अब्राहम से कहा कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जब सारा ये सुनकर हंसने लगी, आपने कहा सारा क्यों हंसी, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हाँ स्वर्ग पिता, इस वक्त मैं यीशु मसीह में ये विश्वास करता हूँ कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरी परेशानियाँ, मेरी प्रॉब्लम्स को हटाना, मुझे चंगा करना, मुझे ब्लेसिंग देना, ओ मेरे लिए असंभव को संभव करना, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। स्वर्ग पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यिर्मयाह 32 अध्याय 17 वचन में आपने कहा, हे अदोनी यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32 अध्याय 27 वचन में आपने कहा, मैं तो सब प्राणियों का एलोहिम यहोवा हूँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। हाँ स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लूका 1 अध्याय 36-37 वचन में आपने कहा, एक तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जो प्रार्थनाएं, जो विनती आपके सामने कर रहा हूँ, वो आपके लिए असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। आप सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। मैं यीशु मसीह के नाम से इन प्रतिज्ञाओं की कुंजी को लेकर मैं आपके पास आता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपने इफिसियाँ 3 अध्याय 20-21 वचन में कहा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यस्सु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। सच में स्वर्गीय पिता, आप अपनी कलीसिया में काम कर रहे हैं, आप अपनी कलीसिया को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वचन के अंदर लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे को क्रूस के ऊपर हमारे लिए दे दिया। सच में प्रतिज्ञा कहती है, आप हमें और कुछ क्यों न देंगे। स्वर्गीय पिता, आपने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम
बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके सामर्थी पवित्र सत्य वचनों के लिए। ये हाँ और आमीन में है, क्योंकि आपने ही कहा है जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुख से निकली हुई प्रतिज्ञाएं, मेरे मुख से निकले हुए वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे। हाँ, आपकी बुलाहट और वरदान अटल है। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा है यीशु मसीह, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ, आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। हाँ यीशु मसीह, आपने प्रतिज्ञा की है, आपने वायदा किया है। मैं इन वचनों की, इन प्रतिज्ञाओं की कुंजी को लेकर आपके पास आता हूँ। आपने कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास कर लो ओ तुम्हें मिल गया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ स्वर्गीय पिता, आपके प्रतिज्ञाएं, आपके वचन अटल हैं। आपने कहा है और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। हाँ स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। अतः क्या एलोहिम यहोवा अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इसलिए आपने कहा, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात एलोहिम यहोवा का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ओ स्वर्गीय पिता, आपके एक एक वचन सत्य है, एक एक प्रतिज्ञा बहुत अनमोल है। मैं इन सारी प्रतिज्ञाओं को लेकर आपके चरणों में आता हूँ और इस वक्त जितने लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं मैं उनके जीवनों के अंदर आपकी प्रॉमिसेस की, आपके वचनों की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग पवित्रता के खोजी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों में कार्य करे, उनके जीवनों को बनाए, उनकी प्रार्थना के जीवन को बिल्ड करे, उनकी आराधना के जीवन को बिल्ड करे, उनके घरों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर जय जयकार की ध्वनियां हो। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि आप एक पवित्रता का जीवन जिए, आप एक धार्मिकता का जीवन जिए, आप सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से यीशु मसीह को प्यार करें, उससे लिपटे रहे। आपके अंदर पवित्र आत्मा वो अद्भुत कार्य करे जिससे आप पाप और बुराई और बदकारी से घृणा कर सके और हर पाप के ऊपर, बदकारी के ऊपर जयवंत होकर यीशु मसीह की सेवा करे। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं स्वर्गीय पिता, सुसमाचार की आग दुनिया के छोर तक फैल जाए, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपने अब्राहम को कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आपने मूसा को कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ओ आपने यिर्मयाह को कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आपने मरियम को कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? स्वर्गीय पिता, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है। इस वक्त मेरा कोई भी भाई या बहन बीमारी में है, हल परेशानी में है, उन्हें निकालना आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारी सहायता ना कर सके। आपके कान ऐसे भारी नहीं कि हमारी विनती को ना सुन सके, पर हमारे
अधर्म के कामों के कारण ही आप सहायता नहीं करते, लेकिन इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर पाप को आप कुचल रहे हैं, हर बदकारी के बंधनों को कुचल रहे हैं, हर व्यभिचार के बंधनों को आप तोड़ रहे हैं। यीशु के नाम से तेरे लोग हर प्रकार के पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, बदकारियों के ऊपर जयवंत होकर तेरे लिए एक बड़ा फल लेकर वो आ रहे हैं। हम यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करते हैं, आपकी प्रतिज्ञाएं अटल है, आपकी प्रतिज्ञाएं अनमोल है, आपकी प्रतिज्ञाएं अनंत काल के लिए स्थिर हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आज अपने बच्चों की सुधि ले, आज उनके आंसुओं को पोंछ दे। आज जब उस प्रार्थना में सहभागी हैं, उन्हें बेप्रमाण रूप से ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा के लिए। और सच में हम इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा हम आपकी महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता, कि आपने अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दी है। मैं यीशु के नाम से आपके घरानों को, आपके परिवारों को, आपके खानदानों को उद्धार पाने के लिए ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। उन्हें बढ़ोतरी के लिए ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से पवित्रता में चलने के लिए ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह का गवाह होने के लिए मैं आपको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप जहाँ जहाँ जाएंगे यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, आप जहाँ जहाँ बैठेंगे यीशु मसीह की गवाही देंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उठेली जाए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ उठेली जाए, ताकि आप यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। मैं स्वर्गीय पिता आपकी महिमा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी महिमा करता हूँ। ये सारी प्रतिज्ञाएं जो अनमोल है, जो अनमोल है, मैं हाँ के साथ, आमीन के साथ इन सारी प्रतिज्ञाओं को अपने सुनने के जितने लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं उन सब के जीवनों में मैं लेता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि सारी प्रतिज्ञाएं आप में हाँ और आमीन के साथ है। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं।